जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का सेकेंड चैप्टर एलसीएम एचसीएफ के विषय में देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ का यह सेकेंड क्लास है। इससे पहले की एक क्लास हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे जा करके आप देख सकते हैं। दूसरी चीज कि नंबर सिस्टम का भी सारे पार्ट्स जो है 13-14 पार्ट्स बने हैं, उसे यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जा करके आप देख सकते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बरामदा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 8.4 मीटर है, तो उस बरामदे में अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। एक बरामदा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे दिया गया है। लंबाई 12 मीटर दिया है जबकि चौड़ाई 8.4 मीटर दिया है, दोनों मीटर में दिया है। और पूछ दिया गया है कि उस बरामदा में वर्गाकार टाइल्स, स्क्वायर के आकार का टाइल्स जो है बिछाना है, तो उसमें कुल कितने टाइल्स की संख्या होगी, कुल कितने टाइल्स लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है, इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि मसन निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लंबाई हो जाएगा चूंकि 12 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि 1200 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से चौड़ाई हो गया, चौड़ाई बराबर 8.4 दिया है, इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 840 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गया। इसका सबसे पहले हम दोनों का लंबाई और चौड़ाई का दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि मसन निकाल लेते हैं। तो मसन निकाल लेते हैं। देखिए 1200 840 से भाग देकर के हम मसन निकाल लेते हैं, यानी कि एक बार में जाएगा 840, 0 10 में से 4 गया, 6 बचा, 11 में से 8 गया, यानी कि 3 बचा, 360। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आ जाएगा 840 एलसीएम एचसीएफ में। तो 36 9 के 72, यानी कि एक बार में ही जाएगा, दो बार में ले जाते हैं। 36 9 के 72, 0 2 और 1, फिर से ले जाते हैं 36 360, यानी कि 3 बार में चला जाएगा, बढ़ती हैं 36, कट गया हमारा, यानी कि 112 एचसीएफ जो आया, एचसीएफ हमारा आ गया 120 सेंटीमीटर हमारा एचसीएफ आ गया। अब ये जो एचसीएफ आया है उस वर्गाकार टाइल्स के भुजा आया है। एचसीएफ हम सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ निकाल लेंगे। जो हमारा एचसीएफ आएगा वो वर्गाकार टाइल्स के भुजा की लंबाई आएगी, यानी कि उसके एक भुजा की लंबाई आएगी। चूंकि वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए उसके एक भुजा की लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी, इस का एचसीएफ जो आया है वही होगी। तो टाइल्स की संख्या बराबर सूत्र होता है बरामदा का क्षेत्रफल, बरामदा का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स की संख्या यानी कि बरामदा का क्षेत्रफल, तो बरामदा की लंबाई जो है, यानी कि बरामदा की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बरामदा का क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। तो बरामदा का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि 1200 गुणे 840 बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल यानी कि टाइल्स की एक भुजा की लंबाई जो है वो आ गया है 1200, बल्कि 120 आया है, तो 120 गुणे 120, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 7 84, यानी कि 70 बार में कट गया, यानी कि 70 वो जो है हमें टाइल्स की आवश्यकता होगी। 70 टाइल्स की संख्या बराबर आ गया। टाइल्स की संख्या बराबर सूत्र होता है, फार्मूला होता है बरामदा का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग देखे एचसीएफ निकालने के बाद में जो आपका एचसीएफ आया है, जो मसा आया है, वही टाइल्स का यानी कि वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स का एक भुजा की लंबाई वही आ गया।
तो उस भुजा की लंबाई जो होगी 120 आ गई, जो कि हमारा HCF आया है। यानी कि HCF जो है वो वर्गाकार टाइल्स के भुजा की लंबाई होगी। तो टाइल्स का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का क्षेत्रफल यानी कि 120 गुणे 120 हो जाएगा, कटने के बाद में 70 आ गया, यानी कि 70 जो है टाइल्स की संख्या आ गई, जो हमारा फाइनली आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1517 सेंटीमीटर लंबे तथा 902 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर लंबाई के वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी है। लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है उस कमरे के, जिसकी लंबाई है 1517 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 902 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दिया गया है। उसमें बोला गया है कि वर्गाकार टाइल्स बराबर टाइल्स जो है बराबर भुजा वाली टाइल्स की संख्या कितनी होगी जो उस कमरे में बिछाई जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई का जो है HCF निकाल लेते हैं, यानी कि मसा निकाल लेते हैं। जो मसा हमारा आता है उस वर्गाकार टाइल्स का भुजा की लंबाई होता है। फिर वर्गाकार टाइल्स के संख्या बराबर टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटा में उस वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल से हम भाग दे लेते हैं। इस तरह से हमारा कुल टाइल्स की संख्या निकल आती है। तो आते हैं देखते हैं इसे। लंबाई चूंकि दिया हुआ है 1517 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भी दिया हुआ है 902 सेंटीमीटर। मसा निकाल लेते हैं। 1517 है और 902 एक बार में जाएगा 902, यानी कि 7 में से 2 गया 5, 1 और ये आपका 6 हो गया। 902 एक बार में जाएगा 615, 12 में से 5 गया 7 हो गया, 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 2 हो गया 87। 6 1 5 2 बार में ले जाइए इसे। 7 दूना के 14 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 1 17 हो जाएगा और ये आपका 2 दूनी के 4, 1 5 हो गया। आगे जो है 1 बचा, 11 में से 7 गया, 4 बचा, 1 कट गया आपका 41 287। 7 बार में चल जाएगा, 7 इकाई 7, 7 चौके 28, यानी कि फाइनली जो है लास्ट में कट गया 41 से, यानी कि HCF बराबर आ गया 41 सेंटीमीटर। तो जो 41 आया, 41 यानी कि भुजा की लंबाई जो हुआ वो 41 सेंटीमीटर हो गया। तो टाइल्स की संख्या पूछा गया है। टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल तो कमरे का क्षेत्रफल यानी कि 1517 हो जाएगा गुणे 902 हो जाएगा बट्टा में टाइल्स का क्षेत्रफल यानी कि 41 मल्टीप्लाई 41 से यदि आप कटाते हैं तो 37 बार में कट जाता है। 1517 जो है वो 41 से 37 बार में कट जाएगा। उसी तरह से 41 गुना के 82 हो जाएगा, फिर 8 2 82 फिर हो जाएगा, 22 बार में कट गया। इस तरह से आप 37 में 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपका 814 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टाइल्स की संख्या बराबर 814 हो जाएगी। तो टाइल्स की संख्या होगी टोटल 814। सबसे पहले आप लंबाई और चौड़ाई का मसा निकाल लीजिए। जो मसा आया वही उस टाइल्स की भुजा बराबर आएगी, भुजा की लंबाई आएगी, यानी कि टाइल्स की संख्या बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। चूंकि टाइल्स के एक भुजा की लंबाई आ गया है हमारा 41, इसलिए टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 41 मल्टीप्लाई 41। इस तरह से कटने के बाद में जो
कटने के बाद में फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद में 814 आ गया, यानी कि 814 जो आया वो टाइल्स की संख्या बराबर आ गई। टाइल्स की संख्या बराबर हमारा आंसर होगा 814, यानी कि फाइनली आंसर 814 हुआ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे की पूर्ण संख्या में नाप दे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ड्रम है, यानी कि 3 ड्रम है जिसमें कि दूध है। दूध कितना कितना है वह दे दिया गया है। 2527 लीटर एक ड्रम में दूध है, दूसरे में 1653 लीटर तथा तीसरे ड्रम में 2261 लीटर। तीनों ड्रम में दूध है। आगे कहा जा रहा है कि वह बड़े से बड़े माप के डिब्बा क्या होगा, यानी कि आप ये कहिए कि वह बड़े से बड़े नापना क्या होगा, नाप के डिब्बा क्या होगा जो कि ड्राम के दूध को पूरी संख्या में, पूर्ण संख्या में नाप सके। यानी कि दूध बचना भी नहीं चाहिए और दूध जो है घटना भी नहीं चाहिए। उस डिब्बे, माप वाले डिब्बे में पूरी तरह से वो नाप सके दूध को। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो संख्या दिया गया है इसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF चूंकि ये 3 संख्याएं हैं तो इसमें से किसी भी 2 संख्याओं का पहले आप HCF निकाल लीजिए। जो आपका HCF आएगा फिर तीसरी संख्या से भी उसका HCF आप निकाल लेंगे। फाइनली जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी इसमें से तीनों संख्याओं में से कोई भी 2 संख्या का आप HCF निकाल लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड वाले को हम लेते हैं, यानी कि 2527 1653 एक बार में जाएगा 1653। 7 में से 3 गया 4 हो गया, 12 में से 5 गया 7, ये 4 में से यानी कि 14 में से 6 गया 8 हो गया। 1653 एक बार में फिर से जाएगा 874, यानी कि 13 में से 4 गया 9 हो गया, 4 बचा, 14 में से 7 गया 7, 15 बचा, 15 में से 8 गया 7, 874 7 एक बार में चल जाएगा 9, 14 में से 9 गया 5 हो गया, ये 6 बचा, 16 में से 7 गया 9 हो गया, यानी कि 95। ये आपका 779। तो ले जाइए 8 बार में ले जाइए, 8 5 40 हो गया 0, 8 9 72, 4 76, यानी कि 9 हो गया और ये आपका 1 हो गया 19 से 95 5 बार में कट जाएगा, 95 कट गया, यानी कि लास्ट में कटा है आपका 19 से, इसलिए HCF बराबर हो गया 19, यानी कि 19 लीटर का माप होगा। अब ये 19 जो आया है, तीसरा भी बाकी है। तीसरी संख्या जो है 2261, 19 से आप भाग दे करके इसका भी आप HCF निकाल लेंगे तो एक बार में चला जाएगा 19, 3 36, फिर एक बार में ले जाइए 19, ये आपका 17 1, 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में 171, यानी कि कट गया। तो फाइनली जो होगा ये आपका HCF जो है HCF 19 आ गया, 19 लीटर, यानी कि 19 लीटर ये आपका फाइनली आंसर है। जिससे लास्ट में कटा है HCF जो है 19 आया, तो 19 जो होगा यानी कि 19 लीटर के डिब्बे की माप होगी, 19 लीटर वाले डिब्बे होगी जो कि ड्राम के पूरे दूध को पूरी संख्या में, पूर्ण संख्या में नाप देगी। अतः फाइनली आंसर हो गया आपका 19 लीटर का डिब्बा का माप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो लकड़ी के 3 बड़े बड़े टुकड़े हैं, सहतीर है, 3 बड़े बड़े टुकड़े हैं,
36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर के लंबे लंबे टुकड़े हैं। उसमें से छोटे छोटे बराबर आकार के छोटे छोटे लंबाई के टुकड़े काटे जाने हैं और वह कह रहा है कि जो टुकड़े काटे जाएंगे वो अधिकतम लंबाई के हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अधिकतम लंबाई पूछा गया है, मैक्सिमम लेंथ पूछा गया है उस माप की, तो इसके लिए हम लोग HCF निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इन तीनों संख्याओं में से किसी भी दो संख्याओं का आप HCF पहले ले लीजिए, यानी कि 36 और 54 को हम ले जाते हैं एक बार में, 36 हो गया, यानी कि ये आपका 14 में से 6 गया, 8 हो गया, और ये आपका 1, 18 दूना के 36, दो बार में कट गया, 18 आ गया। अब आगे 18 में 63 में 18 3 के 54, 5 5 4 54, 6 3 9 बच गया, 18 हो गया, दो बार में 18 कट गया, यानी कि आपका HCF बराबर 9 आ गया। तो उस गुटके की अधिकतम लंबाई, अतः गुटके की अधिकतम लंबाई पूछा गया है, तो अधिकतम लंबाई ये 9 हो जाएगा। मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा आंसर, यानी कि जो आपका HCF आया वही उसकी माप हो जाएगी, अधिकतम लंबाई हो जाएगी। गुटके की अधिकतम लंबाई 9 मीटर हो जाएगी। जो टुकड़े जो काटे गए हैं उससे, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो 9 मीटर की होगी। तो राइट आंसर 9 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उनका मस 13 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? दो संख्याओं का रेशियो में दे दिया गया है, दो संख्याएं 15:11 है तथा इनका HCF भी दे दिया गया है कि 13 है। तो संख्याएं पूछ दिया गया है कि क्या है, तो संख्याएं बतलाना है। सपोज दैट, मान लीजिए इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, एक 15 है और दूसरा 9 है, 15 और 9 है। इसका HCF मान लेते हैं कि HCF 15 और 9 मान लेते हैं। सपोज दैट कि दो संख्याएं हैं, 15 और 9 दिया हुआ है, तो इसका हम HCF जब निकालेंगे तो 15 और 9 का HCF जो होगा वह 3 आएगा, 3 आएगा। अब इसको अनुपात में हम यदि लिखते हैं तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 5 बार में, और 3 से कट गया है 3 बार में। अब इस HCF से दोनों में बारी बारी से, चूंकि HCF इसका मस इसका 3 आया है, यानी कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 9 को भी विभाजित कर रही है और 15 को भी विभाजित कर रही है। दोनों संख्याओं को 3 जो है अधिकतम संख्या है 3, जो कि इन दोनों संख्याओं को 15 और 9 को विभाजित कर रही है, यानी कि 15 और 9 का मसा हो गया है 3। यदि इसका हम रेशियो में इसको लिखते हैं, 5:3 के रेशियो में कटने के बाद में 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी कि 5:3 के अनुपात में। तो उस HCF से, यानी कि HCF 3 है, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 और 5 और 3 गुणे 3 करेंगे, यानी कि उस HCF से एक बार 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी मूल रूप में जो संख्याएं थी वो हमें प्राप्त हो गई। तो उसी तरह से जो संख्याएं जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 15:11 के अनुपात में जो संख्याएं दी गई है और इसका मसा भी दे दिया गया है 13, यानी कि मसा में जो HCF जो दिया हुआ है मसा, तो मसा में यानी कि 13 से एक बार हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 13 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, संख्याएं बराबर 13 गुणे 15 यानी कि 195 हो जाएगा। उसी तरह से 13 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 143 हो जाएगा। ये दोनों संख्या होगी जो कि आपका आंसर हुआ फाइनली। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 1:2:3 है तथा इनका मस 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? संख्याएं बतलाना है कि कौन कौन सी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, संख्याएं बराबर
संख्याएं बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक बार 1 से 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि आप ऐसे लिखिए 12 गुणे 1 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 गुणे 2 यानी कि 12 दूना के 24, 12 गुणे 3 यानी कि बर्तियाँ 36, यानी कि ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये संख्याएं बराबर 12, 36 तथा 12, 24 तथा 36 से संख्याएं होगी। तो मसा जो है, मसा से प्रत्येक अनुपात जो दिया हुआ है, रेशियो में जो दिया हुआ है, प्रत्येक में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एकम 12 हो गया, 12 दूना के 36 और बर्तियाँ के 12 दूना के 24 और बर्तियाँ के 36 हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो 12, 24 और 36। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 1920 तथा मसा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो अलग अलग संख्याएं दिया हुआ है, दो अलग अलग संख्याओं का लसा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1920 दिया हुआ है और इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 16। उसमें से एक संख्या दे दिया गया है 128 और दूसरी संख्या के बारे में पूछ दिया गया है। तो इसके लिए सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, लसा गुणे मसा। तो पहली संख्या यदि हम 128 को ले लेते हैं तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 1 से, और दोनों संख्याओं का चूंकि एलसीएम दिया हुआ है 1920 गुणे एचसीएफ भी दिया हुआ है 16, तो 16 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से कटाइए, 8 दूना के 16, 3 2 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 यानी कि 4 बार में। इसलिए x बराबर 240, x बराबर 240 यानी कि x जो है हम दूसरी संख्या बराबर x माने हैं, अतः दूसरी संख्या हमारा 240 जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 तथा मसा 5 है, तो इन संख्याओं का लसा क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है क्वेश्चन में कि 1400 है और उसका मसा यानी कि एचसीएफ भी दे दिया गया है 5 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा पूछा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा सूत्र जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा सूत्र होता है। सूत्र बराबर लिख लेते हैं, सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ है, एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, चूंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, तो 1400 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही तो गुणनफल दिया हुआ है, इतना बराबर ही 1400 हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया है, यानी कि दोनों संख्याओं का पहली संख्या और दूसरी संख्या ये गुणनफल ही तो है हमारा। तो इन गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है 1400 बराबर एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर दे दिया गया है 5, अतः 5 से हम कटाते हैं तो 20 है, 8 28 बार में कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम बराबर 280 हो गया जो कि फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो राइट आंसर है 280।